देखिए, इसमें मुझे एक बात अच्छी तरह याद आती है। खान सर का एक इंटरव्यू किया गया, तो खान सर ने ये बोला कि आप मेरे कोचिंग संस्थान ही बंद करा सकते हो, आप मेरे कोचिंग संस्थान बंद करा सकते हो, जो मैं शिक्षा देता हूँ उससे बंद नहीं करा सकते। अगर आप यहाँ नहीं करने दोगे मैं सड़कों पे पढ़ा लूंगा। ये होता है शिक्षक, जो चाह रहा है कि गरीब बच्चे पढ़े और उन्हें ये डर नहीं है कि क्या होगा। और देखिए, हॉस्पिटल की बात, जब आपने अभी हॉस्पिटल की बात छेड़ी, अंजना जी बड़ी कूदी कूदी फिर रही हैं करोड़ों की सैलरी लेने के बाद, गोदी मीडिया में चाटुकारिता, मोदी जी की चाटुकारिता करने के बाद। क्या उन्होंने आज तक कोई ऐसी संस्था बनाई जहां गरीब को फायदा हो? एक संस्था का नाम बता दीजिए। बस उठेंगी तो मोदी 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 मोदी, सोएंगी तो मोदी मोदी। मुझे लगता है सपने में भी उनके मोदी जी चलते रहते हैं हर टाइम। नहीं, तो ऐसे टीचरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए जो लगातार स्टूडेंट को गुमराह करते हैं, लगातार जो है छात्रों के इमोशन के नहीं, साथ क्या खेलते हैं? क्या गुमराह कर रहे हैं, मुझे ये बताइए आप। हम्म, अगर वो ये कह रहे हैं कि एग्जाम सही तरीके से होना चाहिए, शिक्षा को सही किया जाए, तो वो गलत है। सरकार पे सवाल उठा रहे हैं ना वो। भाई सीधी सी बात है। क्या आप सारे पत्रकार लोग हैं, क्या आपके बच्चे भविष्य में जब आपके बच्चे पढ़ने जाएंगे तो आप ये चाहेंगे कि वो उनके, अगर वो किसी चीज में पढ़ाई कर रहे हैं और वहां पे उन्हें मौका ना मिले? लेकिन उन्हें पढ़ाई को और कोचिंग संस्थान को बिजनेस के तौर पर वो देख रहे हैं। सर, बिजनेस की तरफ कैसे देख रहे हो आप, मुझे बताइए। मैंने आपको बताया, जहां पे जो सरकार की फीस है वो करोड़ों में जाती है सर, ट्रेनिंग की तैयारी कराने में। और एक खान सर है, वो 150 रुपए में करा रहे हैं। तो 150 में और लाखों में अंतर नहीं है, लाखों करोड़ों में अंतर नहीं है। मेडिकल की फीस बता दीजिए आप। मैं सीधी बात करूं, सरकारी संस्थान में कितनी फीस है? वही कोचिंग करने के लिए और उसी कोचिंग के लिए एग्जाम की तैयारी, प्रिपरेशन के लिए वो 150 में पढ़ाते हैं। तो क्या अंतर है बताइए? नहीं, बिना परमिशन का, बिना किसी तथ्य का आप आए दिन आइए और कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दीजिए, ये खिलवाड़ी है ना बच्चों के भविष्य के नहीं, साथ। ऐसा कौन सा है जो बिना उसके करते हैं? जब ये संस्था बनती है तो पहले कंपनी रजिस्टर्ड होती है, नंबर एक बात। फिर उसका जीएसटी नंबर भी मिलता है, सरकार को उसका पैसा भी जाता है, सारी जितनी भी इनकम होती है उसका आईटी रिटर्न भी होता है। तो फिर ऐसे कौन बना लेगा बताइए? कोई तो नहीं बना सकता। बिल्डिंग पर भी क्वेश्चन उठे रहे हैं कि सही मापदंडों पर नहीं बनी है, आग की सेफ्टी नहीं, फायर सेफ्टी नहीं है उसमें। मेरे भाई, ये चीजें बड़ी हास्यास्पद लगती है और उसका एक बड़ा कारण बता देता हूँ। जब किसी क्षेत्र में कोई हमला होता, मुसलमानों के साथ कोई लड़ाई हो जाती है ना, तो उसमें क्या होता है, जो चिन्हित करके मकान लिया जाता है ना, जो सरकार के विरोध में होता है, उसको कहते हैं ये अनऑथराइज्ड है। आप कहीं भी देख लीजिएगा, किसी भी सिस्टम में देख लीजिएगा, जहां भी कोई घटना होगी और वो हिंदू मुस्लिम एंगल जब जुड़ जाएगा वहां पे, तो जो पीड़ित परिवार होगा उसी को ये कह दिया जाएगा कि ये सही अवैध है। और इसी तरह जब खान सर या अन्य जो प्रोफेसर बच्चों के एग्जाम के लिए बात करने लगे, तब ये लोग कहने लगे कि ये अवैध है। उनको डर तो अब तक उनको डर क्यों है? अगर वो सही है तो उनको डर क्यों है? जब तक खान सर ने, जब तक खान सर, सवाल ये है, अगर उनको, अगर वो सही है तो उनको डर क्यों है जो कोचिंग बंद हो जाएगा? उनको डर क्यों है जो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, यूनिवर्सिटी नहीं खुल पाएगी बिहार के अंदर? देखिए, उनको इस बात का डर नहीं है कि कोचिंग बंद हो जाएगा या हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। उन्हें इस बात का डर है, जो हजारों बच्चे उनके पास पढ़ने आते हैं उनका करियर खराब हो जाएगा। क्योंकि जिनका सिलेबस चल रहा है, अगर मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और बीच में स्कूल बंद कर दिया जाए, तब क्या करेंगे आप लोग? इस बात को तो वही समझ पाएगा ना जो वहां पढ़ रहा है या जो पढ़ा रहा है। बाहर से तो आप कुछ भी कह सकते हैं। रही बात बिल्डिंग की, जो बार बार बात कर रहे हैं, तो भैया जो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसकी बिल्डिंग भी अवैध होगी, उसकी गाड़ी भी अवैध होगी, उसका सड़क पे चलना भी अवैध होगा। क्या कह रहे हैं आप, बुलडोजर चलेगा वहां पे? देखिए, वो सरकार उनकी है। पहली बात तो मैं जानता हूं कि वहां की जो जनता है, जो वहां के लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो वहां उन कोचिंग संस्थानों से पढ़ के गए हैं, वो टूटने नहीं देंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूंगा जो वहां से पढ़ के निकले हैं और आज पुलिस प्रशासन के अंदर लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जब आप गरीब थे, जब आपके पास संस्थान नहीं थे, तब यही लोग आपको पढ़ा रहे थे। और जब आप पढ़ के अंदर पहुंच गए हैं, तो आपको सबसे पहले उनकी आवाज बनना चाहिए था। प्रशासन की अच्छी पहल है ना, अगर कोई घटना, अगर दुर्घटना हो जाती है उससे पहले उस बिल्डिंग पर अगर बुलडोजर चलता है तो इसमें गलत क्या है? मेरे भाई, ये दुर्घटना वाली बात है अब क्यों आई? क्या 4 दिन पहले संस्थान बनाए क्या कि 5वें दिन ये पहुंच गए? संस्थान तो लंबे समय से चल रहा था ना, तो तब से क्यों नहीं तोड़ा? अब तब तोड़ लेते। लेकिन तब सरकार के विरोध में बयान नहीं था और अब बयान है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं, ये बात क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, हम लोग तो साथ में हैं ही, लेकिन जो ये मीडिया, खासकर जो जन जन तक आप लोगों की आवाज बनते हैं,
आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, हर घर तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि गरीबों के ऐसे इंस्टीट्यूट बंद नहीं होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। करता रहता है, इस तरीके के हमले उसने खुद ही करवाए होंगे। मेरे भाई देखिए, होता क्या है, जब कोई व्यक्ति हाई लेवल पर पहुंच जाता ना, तो हर बंदा उसके साथ अपना रिश्ता निकालता है और उसके घर में पहुंच जाता है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विरोध में होते हैं। अब जब उनका विरोध नहीं हो, जब उनका सम्मान नहीं होता, तो उन्हें लगता है इसका विरोध कर दूं तो थोड़ा सा बढ़ जाऊंगा। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आप लोगों का परिवार होगा, लेकिन उसमें कुनबे में पता नहीं कहाँ के अन्नाथ के पन्नाथ के चाचा जरूर मिलेंगे। तो इस तरीके के चाचा तो आए दिन आते रहते हैं और पैदा होते और चले भी जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई विरोध करने वाला आ रहा है तो उस पर ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, मुझे नहीं लगता। लेकिन सर सवाल ये निकल कर गया है, खान सर बार बार कह रहे हैं